हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप अगर फिजिक्स बाय विजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, डाउट्स का खात्मा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने डाउट शेयर करते हैं, मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो उन्होंने बोला कि सर ये क्वेश्चन जो है वर्चुअल वर्क मेथड से आप बता दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में वर्चुअल वर्क मेथड को समझने की। पहले वर्चुअल वर्क मेथड को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से केसेस में यूज होगा, जिसमें हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, है ना। ये आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर है क्लास 11th में, उसके अंदर एक टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन, तो वहां पर आप वर्चुअल वर्क मेथड यूज करते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं पुली ट्रिक क्या होता है। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि हम वर्चुअल वर्क मेथड को कैसे मतलब अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसमें पुली ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए पुली ट्रिक मैंने बनाई है, मतलब मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं। तो यहां पर मान लीजिए ये कोई पुली है, इसमें ये इसका जो सेंटर पॉइंट है ये 1, इसका एक ये पॉइंट है जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग है आपकी और पुली, यहां पर ये पॉइंट अटैच्ड है, कांटेक्ट में है, यहां पर ये पॉइंट कांटेक्ट में है। तो इन पॉइंट्स के मैंने नाम दिए, मान लो 1, 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट्स मैंने नाम दिए इनके। तो 1 पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, सेकंड पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v2 है, थर्ड पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v3 है। तो पुली ट्रिक बोलती है कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना पुली का, वो v1 वो होता है v2 प्लस v3 का एवरेज, यानी कि v2 प्लस v3 बाई 2, ये होता है, ये पुली ट्रिक का फॉर्मूला है। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, a2 प्लस a3 बाई 2। अब यहां पर आपको डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो अब डायरेक्शन का ध्यान देना है। तो मैंने एक और एग्जांपल यहां पर लिया है, मान लो ये पॉइंट आपका 1 है तो ये v1 वेलोसिटी, ये पॉइंट 2 है तो ये v2 वेलोसिटी, यहां पर पॉइंट 2, यहां पॉइंट 3, तो यहां पर ये v3 वेलोसिटी। अब मान लो इस डायग्राम के लिए मुझे पुली ट्रिक लगानी है, तो मैंने अपवर्ड वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लिया, तो ये v1 दैट इज इक्वल टू v2 जो है डाउनवर्ड है, तो देखो मैंने -2 लिया है, प्लस v3 जो है अपवर्ड है तो इसलिए प्लस लिया है बाई 2। सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 इज इक्वल टू -a2 प्लस a3 बाई 2। दिस इज दी पुली ट्रिक, ये आपको समझना है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम टेंशन ट्रिक या वर्चुअल वर्क मेथड। जी हाँ, वर्चुअल वर्क मेथड को हम टेंशन ट्रिक भी बोलते हैं। अब ये टेंशन ट्रिक क्या है इसको समझेंगे अच्छे से, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट, बहुत एक एक करके जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, ताकि आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। देखो यहां पर ये पुली सिस्टम है और यहां पर दो मास है ए और बी, ये दो मास यहां पर कनेक्टेड है। मान लो जो बी का मास है, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, तो बी जो है डाउनवर्ड मूव करेगा, ए जो है अपवर्ड मूव करेगा। जब ए अपवर्ड मूव करेगा तो मान लेते हैं इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो एक्स आता है, यानी कि चेंज आता है डिस्प्लेसमेंट में, या इसकी पोजीशन में जो चेंज आता है ए की पोजीशन, मान लो यहां से ये मास अब ऊपर पहुंच जाएगा थोड़ी देर बाद, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सिमिलरली बी जो है डाउनवर्ड मोशन में जाएगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ए के अंदर आया उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी में भी आ जाएगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी में भी आ जाएगा। दैट मीन्स ए के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में, बी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके बाद हम जो है इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये टी है यहाँ पर, भाई इसके अंदर ये टेंशन इस तरह से लगेगी, ए जो मास है उसके ऊपर, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे जो है अवे जाएगी ये टेंशन, तो ये टी आ गया। सिमिलरली इस पॉइंट पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहां से टेंशन टी अवे जाएगा, बी पर ये टेंशन आ गई टी। अब यहां पर जो सेंटर में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसके अंदर जो टेंशन आएगी 2t। ये टेंशन तो आपको पता ही है, आप जो है कई बार इस चीज को ड्रॉ करते हो आप जब न्यूमेरिकल करते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें टेंशन ट्रिक को समझना है या वर्चुअल वर्क मेथड को समझना है। अब वर्क क्या होता है ये आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप थीटा 0 ले लेते हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, तो आप एंगल 180 डिग्री ले लेते हो।
इसका मतलब यह है cos 0 1 cos 180 -1, है ना। तो यहां पर हम जो है W नेट निकालेंगे टेंशन, और ये किसके अंदर निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, हम वर्क नेट निकाल रहे हैं किसके द्वारा, टेंशन के द्वारा, लेकिन किसके अंदर निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। तो जब स्ट्रिंग के अंदर मैंने वर्क डन निकाला विद द टेंशन, तो वो कितना आया, मान लो ए जो मास है इसके ऊपर कितनी टेंशन लग रही है, टी, ये टी लगी, है ना, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये आ गया टी इंटू एक्स, ये प्लस का लिया है मैंने, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी के अंदर जो टेंशन लग रही है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो माइनस टी एक्स, ये आपने देखा यहां पर माइनस टी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू नेट ड्यू टू दी टेंशन इन अ स्ट्रिंग वो क्या आ रहा है, जीरो। तो यहां से हमें ये पता चला कि भाई आपका जो डब्ल्यू नेट है स्ट्रिंग के अंदर वो जीरो आ गया, ठीक। अगर मैं यहां पर ये लिखूं समेशन ऑफ टी इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमें समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, ये किसके अंदर बात हो रही है, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dx अपॉन में dt हो जाएगा। dx अपॉन में dt क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो t इंटू एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर है। तो हम जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के टर्म्स में ये इक्वेशन यूज करते हैं। दिस इज द टेंशन ट्रिक। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पुली है आपकी ये फिक्स्ड है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे आपने जिसमें पुली आपकी फिक्स नहीं रहती, मूव करती है, यहां पर उसको भी बात करेंगे। देखो मान लो अभी इसी केस में मैं बात करता हूं टेंशन फिक्स है, तो अगर इस पुली के अंदर स्ट्रिंग के द्वारा मुझे जो है वर्क डन निकालना है, अगर इस पुली के अंदर स्ट्रिंग के द्वारा जो वर्क डन निकालना है वो कितना लग रहा है, उसको मैं अगर देखूं तो यहां वो आपको मिलेगा जीरो, नेट वर्क डन जीरो। देखो कैसे भाई, ये जो है टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये एक्स जो है ऊपर हो रहा है, तो ये माइनस टी एक्स लिख गया। ये पुली के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखना है, किसके लिए, पुली के लिए। अब यहां पर पुली में ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये प्लस लिख दिया मैंने और ये वाला माइनस हो गया, तो यह क्या, यहां क्या आ गया, डब्ल्यू नेट जीरो। क्लियर है। अब यहां पर एक और तरह से आप इसको समझ सकते हो, भाई यहां देखो नेट फोर्स कितना है, 2t ऊपर लग रहा है और एक टी नीचे लग रहा है और ये वाला टी नीचे लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड लग रहा है। तो अगर आप नेट फोर्स निकालोगे पुली के अंदर तो वो जीरो आ जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो आ जाएगा तो वर्क डन ड्यू टू दी टेंशन इन अ पुली वो क्या आ जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहां से ये पता चला कि ये जो पुली है इसके अंदर भी नेट वर्क डन क्या है, जीरो। लेकिन आपको ये कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या, यहां पर ये जो पुली है ये फिक्स है, पहले तो ये पता चला। दूसरा, ये पुली जो है मासलेस है। क्या है ये, मासलेस। ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये मासलेस नहीं है, इसका मास होगा तो इसका वेट भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसको वहां पर कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये पुली जो है मासलेस है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये स्ट्रिंग जो है, जितनी भी मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग की जो कंप्लीट लेंथ है उसके अंदर टेंशन क्या होगी, सेम। जो टेंशन होगी वो क्या होगी, सेम कंप्लीट लेंथ में। ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्ट में चले जाओगे, कंप्लीट लेंथ में। जैसे कि मान लो ये कंप्लीट लेंथ है स्ट्रिंग की, तो इसके अंदर 2t टेंशन है। यहां पर देखो ये कंप्लीट लेंथ है स्ट्रिंग की, तो इसके अंदर टेंशन कितनी है, टी टी टी, हर जगह टी है ना। तो यहां से आपको ये समझना है कि स्ट्रिंग कैसे होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। ये जो पुली है ये मासलेस है, ये आपको याद रखना है, तभी आप टेंशन ट्रिक लगा पाओगे। ठीक, आगे बात करते हैं एक दूसरा केस जिसके अंदर हम पुली जो है फिक्स नहीं लेंगे। एक ऐसा केस जिसमें पुली फिक्स नहीं होगी, मान लो ये वाली जो पुली है ये फिक्स नहीं है। ये अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मास ए अटैच्ड है, ये पुली है, यहाँ पर एक ये दूसरी पुली है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैंने इसके अंदर टेंशंस ड्रॉ करी। तो यहाँ पर जो बी मास है इसकी जो वेलोसिटी है वी बी डाउनवर्ड है, इसके ऊपर जो टेंशन लगी टी ये मैंने लिख दी। इसके बाद यहाँ पर ये टेंशन इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट से टेंशन दूर जाती है ना। ऐसे ही ये पॉइंट, ये एंड फिक्स है तो यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में आ जाएगी।
और यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में। देखो ये स्ट्रिंग कैसे इनएक्सटेंसिबल, तभी जो है हर पॉइंट पर टेंशन आपको क्या मिल रही है, टी टी टी, ठीक है। इसके बाद इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, 2t, क्योंकि t इधर है, t इधर है, दोनों डाउनवर्ड हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t। तो ये 2t और ये t प्लस t, तो यानी कि 2t आपको मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितनी टेंशन हो जाएगी, ये 2t आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अब ये सेम स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, 2t 2t 2t, तो यहाँ पर ये 2t इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट से टेंशन दूर जाती है। ऐसे ही मास ए का ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो यहाँ से टेंशन दूर जाएगी इस डायरेक्शन में, ये टेंशन बी में ऊपर बनाई है, क्योंकि टेंशन जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर जाएगी, ये मैंने अभी बताया आपको। तो ये मैंने टेंशन ड्रॉ कर दी। तो मान लेते हैं ए की जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है, हमें जो है वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, पर मैं यहां पर आपको टेंशन ट्रिक बताऊंगा या वर्चुअल वर्क डन बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हम पुली ट्रिक से समझ लेते हैं, ताकि आपको माइंड में ये फिट हो जाए कि यार टेंशन ट्रिक जो है इजी है ना, तभी तो आप इसको कर पाओगे। तो पहले हम जो है इसको पुली ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मास ए है, इस मास ए जो है ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो देखो ये 2 यानी कि स्ट्रिंग का हर पोर्शन जो है 2 मीटर की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 2 वेलोसिटी होगी, यहाँ भी 2, यहाँ 2, सभी जो पॉइंट पर यहाँ पर 2 वेलोसिटी होगी, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ तक। क्योंकि स्ट्रिंग जो है मूव करेगी भाई, तो ये स्ट्रिंग जो है किस वेलोसिटी से मूव करेगी, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। मान लो पुली का ये सेंटर पॉइंट है एक्स, पुली का ये सेंटर पॉइंट है एक्स, और ये वाली जो पुली है वी वाई, इसका सेंटर पॉइंट वाई है ना, ये दूसरी पुली है। अब यहां पर ये पुली जो है फिक्स नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये ध्यान रखना है आपको, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। तो अब हम यहां पर पुली ट्रिक लगाएंगे। पुली ट्रिक वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया था, जो सेंटर में जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी लिखते हैं, देन जो दो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं उनकी वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। तो वी वाई लिखा मैंने। अब देखो ये 2 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया है, तो ये +2 हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये पॉइंट देखो फिक्स है, स्ट्रिंग का ये एंड जो है फिक्स है, तो यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0, ठीक है। तो सी पर आपको वेलोसिटी 0 मिल गई। अब देखो ये वीबी जो है मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ वेलोसिटी वीबी, यहाँ वेलोसिटी वीबी, यहाँ वेलोसिटी वीबी, यहाँ पर वेलोसिटी वीबी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ डी और वेलोसिटी ऑफ बी सेम होने वाले हैं, ये आपको समझना है। और सी पॉइंट पर जो है वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप यहां पर जब इसको फॉर्मूले में फिट करोगे, तो सी पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये तो फिक्स है, ये 0, और वीडी जो है मूव करेगा vd/2, तो वीडी की वेलोसिटी आ गई 4, तो vd इज इक्वल टू वीबी, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको vx की वेलोसिटी निकालनी है तो vx कितना है, 0, क्योंकि ये ऊपर फिक्स है ना। देखो सीलिंग के साथ क्या है, ये फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है, तो vx की वेलोसिटी आपको यहाँ पर 0 मिलेगी। तो vx हमारा कितना हो जाएगा, देखो इसमें 2 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रही है वेलोसिटी, तो +2 ले लिया, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड जा रही है, तो -2 ले लिया, तो +2 -2 अपन में 0, तो vx आ गया 0। ये है दोस्तों पुली ट्रिक। अब हम जो है टेंशन ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। अब जब टेंशन ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया था पुली के अंदर, ये जो पुली मैंने बनाई है, इस पुली को मैंने एक डब्बे के अंदर देखो फिट किया है, इस पुली को मैंने डब्बे के अंदर जो है फिट किया है, ये आपको दिख रहा है ना। तो अब यहां पर इस बॉक्स के अंदर ये क्या बता रहा है, इस पुली के अंदर अगर आप नेट वर्क डन निकालोगे तो वो 0 आएगा, यहां पर डब्ल्यू नेट कितना आएगा, 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी ऐसे ही इस डब्ल्यू नेट, इस पुली के अंदर देखेंगे तो डब्ल्यू नेट 0 आएगा, चाहे आप करके देख लो, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, ए की बात होगी, भाई ये हो गया ए, इसकी बात करेंगे, और बी की बात करेंगे। बाकी सबकी वजह से जो नेट वर्क डन आएगा वो 0 आएगा, तो सब एक दूसरे को काट देंगे, पीट देंगे, बचेगा सिर्फ ए पर जो वर्क डन है और बी पर जो वर्क डन है, हमें जो है उसी को लिखना है। तो यहां पर बेसिकली मैंने क्या किया, यहां पर समेशन ऑफ टी इंटू वी, ये वेक्टर फॉर्म में है, ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर फॉर्म में लगाने का मतलब वही था, अगर टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ले लेना, है ना। टेंशन जो है राइट डायरेक्शन में है और वी लेफ्ट डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले लेना, ये वही वर्क डन वाला फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया,
देखो ए के ऊपर कितनी टेंशन लग रही थी 2t, ये लिख दिया। और वेलोसिटी कितनी ऊपर जो है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको भी प्लस ले लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन मैंने पॉजिटिव लिख दिया। माइनस, और ये जो b है इसके ऊपर टेंशन लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में t, वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस t इंटू वीबी, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस क्यों लिखा ये भी आपको पता चल गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो वीबी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपने पुली के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं निकाली, कोई एक्सीलरेशन नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंशन ट्रिक यूज करी और उसकी मदद से आपने जो है वेलोसिटी को निकाल लिया। सिमिलरली आप एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो है वर्चुअल वर्क मेथड या टेंशन ट्रिक, इसी को हम टेंशन ट्रिक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये वर्चुअल वर्क मेथड या टेंशन ट्रिक ये दोनों सेम है। आपको, आप जब इसको लगाना सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। सारे के सारे क्वेश्चंस टेंशन ट्रिक से ही सॉल्व करूंगा। आपको वीडियो में बने रहना है और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, टेंशन ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है फिजिक्स के अंदर तो आप अपना डाउट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर, और आप टेलीग्राम पर ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट डाउट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।